Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 2 and today's topic is the Civil War, and this topic is related to Russian Revolution. सो सिविल वॉर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस वॉर का मतलब क्या है। ये वॉर इस तरीके की वॉर नहीं है कि खूब दंगे फसाद हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बट ये एक कंट्री का दूसरी कंट्री से नहीं, एक तरीके से अंदरूनी कलह हम जिसे बोलेंगे उसका मतलब होता है सिविल वॉर। तो हम लोग देख चुके थे पिछली क्लासेस में कि बोल्शेविक पार्टी रूलिंग कर रही थी, रूलिंग पार्टी बन चुकी थी, एक तरीके से रूल कर रही थी। तो हम यहाँ पर दो बांट देते हैं, दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक बोल्शेविक एंड नॉन बोल्शेविक। थर्ड लाइन में आपको दिखाई देगा नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। ठीक है, तो एक तरीके से हमने बोल्शेविक मान लिया, दूसरा हमने नॉन बोल्शेविक मान लिया। तो फर्स्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। वेल द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। तो जो हमारे सिपाही थे, जो आर्मी पर्सन्स थे, वो एक तरीके से किसान भी थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी नेशन की सेफ्टी के लिए उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर रखा था। पर जैसे ही पता चलता है, अप्रैल थीसिस में आपने देखा होगा कि सिपाही को, लोगों को जो लैंड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही बोल्शेविक ने ऑर्डर किया लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, रीडिस्ट्रीब्यूट करने का, रशियन आर्मी एक तरीके से बिखर गई थी। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश्ड टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। अब वो क्या चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं उनको भी ज़मीन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आर्मी को छोड़ के अपने अपने एरियाज़ की तरफ बढ़ने लग गए। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब जो बोल्शेविक पार्टी रूलिंग पार्टी है एक तरीके से, तो उसके विरोध में जो लोग थे वो चाहते ही नहीं थे कि बोल्शेविक पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, लोगों की एक तरीके से चहेती बने। तो ये सारे लोग क्या थे, उसके विरोध में थे। नाउ देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। अब यहाँ पर 3 कलर्स मैंने इंडिकेट किए हैं, वैसे तो 2 कलर्स ही हैं। बोल्शेविक को रेड से इंडिकेट किया है, ग्रीन्स सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड वाइट्स हैं प्रो सारिस्ट। सार निकोलस जो हमारे राजा थे। तो यहाँ पर लाइन है देयर लीडर्स। अब कौन से लीडर्स, जो नॉन बोल्शेविक लीडर्स हैं, वो जो कि बोल्शेविक के विरोध में थे। देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। उन्होंने क्या किया, एकजुट होकर बोल्शेविक के विरोध में लड़ने के लिए, जिन्हें हम रेड से इंडिकेट कर रहे हैं, उन्होंने ट्रूप्स बनाए बोल्शेविक के खिलाफ लड़ने के लिए। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स कौन है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हैं, एंड वाइट्स कौन है, प्रो सारिस्ट हैं, कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। ग्रीन्स और वाइट्स ने रशियन एम्पायर के बहुत सारे एरिया को कंट्रोल में कर लिया था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। अब इतने से लोग, मतलब इतने, रशिया तो बहुत बड़ा है, तो इन लोगों ने हाथ में कैसे किया, क्योंकि इन लोगों को पीछे से सपोर्ट कौन सी कंट्रीज दे रही थी, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज जो कंट्रीज थी, वो लोग, वो ट्रूप्स इनको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। तभी तो उन्होंने रशियन एम्पायर के बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में कर लिया था। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन्स की और वाइट्स की बात कर रहे हैं। नाउ ब्लू कलर में देखेंगे, दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops of the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। अब जब सिविल वॉर होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो देश में शांति व्यवस्था तो रह नहीं सकती है। तो जिस तरीके से लोग, जो अदर कंट्रीज़ हैं, इनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी सोशलिज्म रशिया के अंदर फैले, तो ट्रूप्स, मतलब यहाँ पर लूट, फसाद, सिविल वॉर, सूखा, ये सारी जो
प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन हो गई थी। लड़ाइयाँ होंगी तो लोगों को भुगतना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. अब whites जो थे वो non-Bolsheviks हैं, whites, greens। अब whites ने क्या किया, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से वो क्या हो गए, वो लेस पॉपुलर हो गए। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। अब यहाँ पर वाइट्स एंड ग्रीन्स की हमने बात कर ली थी ऊपर कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द एम्पायर को कंट्रोल कर लिया था, पर हम यहाँ पर 1920 की बात करें, बोल्शेविक ने क्या किया, रशियन एम्पायर के फॉर्मर रशियन एम्पायर के मोस्ट एरियाज़ को कंट्रोल में ले लिया। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim Jihadists। अब हमने पहले देखा ग्रीन और वाइट्स के अंडर में सब कुछ था, तो ये बोल्शेविक के पास कैसे आ गया, क्योंकि उनको सपोर्ट किसका मिल रहा है, नॉन रशियन नेशनलिस्ट का मिल रहा है एंड मुस्लिम जिहादिस्ट का मिल रहा है। मुस्लिम जिहादिस्ट को हम लोग पहले देख चुके हैं। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क, ये जो लोगों का कॉपरेशन था, किनका, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, मुस्लिम जिहादिस्ट एंड बोल्शेविक का, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, बिकॉज सेकेंड लाइन में आएंगे, कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक्स। इन खीवा in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। तो बोल्शेविक्स की जो सत्ता थी वो बढ़ती जा रही थी, पर यहीं पर उसकी रोक लगती है एक तरीके से। जो कॉपरेशन था उसको लोगों का मिल नहीं रहा था, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि बोल्शेविक चाहती क्या है। बोल्शेविक कॉलोनिस्ट, बोल्शेविक खीवा एक नाम, खीवा एक जगह है सेंट्रल एशिया में, वहाँ के लोकल नेशनलिस्ट को वो लोग मार देते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो कहते थे कि सोशलिज्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने इसको मारा है। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि हमें बोल्शेविक का साथ देना चाहिए कि नॉन बोल्शेविक का साथ देना चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म को बढ़ावा भी दे रही है और इस तरीके से जो लोग सोशलिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें मार भी रही है। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या चाहती है गवर्नमेंट अपने रशिया के एम्पायर को एक तरीके से उस पर कब्जा भी करना चाहती है, सोशलिज्म भी चाहती है, पर जो लोग साथ दे रहे हैं उनको मार भी रही है। पार्टली टू रेमेडी दिस, अब इसको एक तरीके से रोकथाम के लिए क्या किया गया, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन यूएसएसआर। एक यूएसएसआर नाम की सोवियत यूनियन बनाई गई, जिसमें नॉन रशियन नेशनलिस्ट को ये एक तरीके से आज़ादी दे दी गई थी। आपको एक ब्लॉक में दिखेगा, द राइट टू गो, एक आज़ादी मिल गई थी इन लोगों को कि आप पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल गई है नॉन रशियन रिवॉल्यूशनरीज को इस सोवियत यूनियन के अंडर में। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो चुकी है, पर फिर भी बोल्शेविक अभी भी अपनी जो नीयत है उसको साफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी अनपॉपुलर पॉलिसीज़, अनपॉपुलर तभी होती हैं जब उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद द अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। लोकल गवर्नमेंट मतलब आपने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, आपने आज़ादी दे दी है लोगों को कि आप फ्रीली अपना राज कर सकते हैं, अपने एरिया को रूल कर सकते हैं, बट बट जो गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन करवाने के बावजूद वो ऐसी पॉलिसीज़ को ला रहे हैं बोल्शेविक्स जो कि लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपने आज़ादी किस बात की दी, तो ये कन्फ्यूज़न थी यहाँ पर। नाउ पिंक कलर में देखेंगे, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते रहते हैं, नॉर्मेडिक लाइफ जीते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, उन पर एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा था बोल्शेविक के द्वारा। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर बोल्शेविक की एक तरीके से नाकामी हम लोग देखेंगे कि रूलिंग पार्टी होने के बावजूद, वाइट्स एंड ग्रीन्स के विरोध में होने के बावजूद, लोगों का सपोर्ट इसे
नहीं मिल पा रहा था और एक तरीके से सिविल वॉर छिड़ गई थी रशिया के अंदर। एंड इस सिविल वॉर का रिजल्ट था लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन, जो कि एक कॉमन था। एंड हमने इस पॉइंट के अंदर ये भी देखा कि बोल्शेविक को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड प्रो सारिस्ट को किन कलर से हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोल देंगे रेड से बोल्शेविक्स को इंडिकेट किया जाता है, ग्रीन से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को एंड वाइट से प्रो सारिस्ट को। एंड इन लोगों का साथ भी अदर कंट्रीज़ दे रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रशिया में सोशलिज्म की ग्रोथ हो। पर सोशलिज्म का एक चेहरा था बोल्शेविक, पर बोल्शेविक अपना चेहरा साफ तौर पर लोगों के सामने ला नहीं पा रही थी कि वो चाहती क्या है, तो लोग कंफ्यूज थे। यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो चुकी है, कंट्रीज़ को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने के बावजूद उनको फोर्स किया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट को फोर्स किया जा रहा है कि उनके लॉ को माना जाए। So in this class we have done civil war. In the next class we will discuss our next topic. Thank you.